गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मेरे चैनल के साथ जोड़ लें और एग्ज़ाम तक मेरे साथ बने रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है ध, बी नंबर रे, सी नंबर मो, डी नंबर ग। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर मो। अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? ए नंबर में है आगरा, बी नंबर जयपुर, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर दिल्ली। आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर, उस्ताद फैयाज खान आगरा घराने से आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं? ए नंबर में है 20, बी नंबर 22, सी नंबर 24, डी नंबर 26। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर 22। भारतीय संगीत में 22 श्रुतियाँ है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? ए नंबर में है बांसुरी, बी नंबर सितार, सी नंबर गिटार, डी नंबर वायलिन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर सितार। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से आते हैं? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर, सी नंबर आगरा, डी नंबर जयपुर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर ग्वालियर घराने से और फैयाज खान साहब दिल्ली आगरा घराने से। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। आज हम लोग कुछ 20 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर में है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 3। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जाति से कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में है 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 7। संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? किस राज्य में भांगड़ा नृत्य मनाया जाता है? ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर कश्मीर, डी नंबर पंजाब। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर पंजाब। पंजाब में भांगड़ा नृत्य क्या कहते हैं कि मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? ए नंबर में है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित लोचन, डी नंबर पंडित अहोबल। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर पंडित भातखंडे। अगला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए नंबर में है 7, बी नंबर 8, सी नंबर 10, डी नंबर 12। आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों आप लोग। तो इसका आंसर है बी नंबर 8। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 12 बाहर मात्राएं हैं? ए नंबर झपताल, नंबर 1 ताल, सी नंबर रूपक, डी नंबर धमार। आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर ए नंबर झपताल में जो है बाहर मात्राएं हैं होती है। अगला प्रश्न है,
ख्याल गायन में कितने अंग हैं? वहाँ तो मात्रा पूछ रहा था, यहाँ अब अंग पूछ रहे हैं। ए नंबर में है 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर 2। ख्याल गायन में 2 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में गौ, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? ए नंबर में है काफी, बी नंबर अलहैया बिलावल, सी नंबर देश, डी नंबर यमन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर काफी में। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए नंबर में पकड़, सी नंबर आरोह, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर अवरोह। अगला प्रश्न है, राग अलहैया बिलावल का चांदी स्वर क्या है? ए नंबर में है मो, बी नंबर गो, सी नंबर धो, डी नंबर रे। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर धो। अगला प्रश्न है, ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरे तरफ से। ए नंबर में है पंडित सारंगदेव, बी नंबर भरत मुनि, सी नंबर मतंग मुनि, डी नंबर पंडित लोचन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर भरत मुनि। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग जौनपुरी की जाति क्या है? ए नंबर में औरव संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़व संपूर्ण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर साड़व संपूर्ण। अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी खाली है? ए नंबर में है 4, बी नंबर 5, सी नंबर 3, डी नंबर 1। आंसर कीजिए आप लोग। हाँ, पर आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1। 3 ताल में 1 खाली है। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए नंबर में है पंडित लोचन, बी नंबर पंडित भातखंडे, सी नंबर पंडित अहोबल, डी नंबर पंडित सारंगदेव। आंसर कीजिए आप लोग। तो होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर पंडित अहोबल। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राग भीमपलासी का वादी स्वर क्या है? राग भीमपलासी का वादी स्वर आपको बताना है। ए नंबर में है धैवत, बी नंबर गंधार और सी नंबर मध्यम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों, क्लास करा चुका हूँ। तो आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर कीजिए आप लोग। ए नंबर में है प, बी नंबर गौ, सी नंबर सा और डी नंबर रे। ये बिल्कुल नेट से निकाला हुआ आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर लाया हूँ। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर सा। राग केदार का संवादी स्वर सा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसके साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग आशावड़ी का संवादी स्वर क्या है? ए नंबर में है सा, बी नंबर रे और सी नंबर गौ, डी नंबर मो। अभी राग केदार का बताया था, अब यहाँ राग आशावड़ी का आपको बताना है। इसे आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका भी सी नंबर है गौ। राग केदार का सौ था और इसका गौ है। आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ ताकि आपको फिर बाद में बुक पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। अगला प्रश्न है,
कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है? ए नंबर में भैरव, बी नंबर आशावरी, सी नंबर जौनपुरी, डी नंबर बिहाग। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर। राग बिहाग का जो गायन समय है वो संध्या काल यानी शाम का समय है। अगला प्रश्न है, राग मारवा। राग मारवा किस थाट का राग है? ए नंबर में है कल्याण, बी नंबर भैरव, सी नंबर तोड़ी और डी नंबर मारवा। राग मारवा का आपको थाट का राग बताना है। सही आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर मारवा का। जब मारवा का पूछा ही है या मारवा ही होगा। अगला प्रश्न है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? ए नंबर में 7, बी नंबर 10, सी नंबर 8 और डी नंबर 15। कभी हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध स्वर पूछ लेते हैं और यहाँ संगीत का सिर्फ केवल संगीत का पूछा है। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 7। संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी तालियां होती है? देखिए आप ये सब आंसर प्रश्न उत्तर पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए। ए नंबर में है 4, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 5। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 3। 3 ताल में 3 तालियां होती है। अगला प्रश्न है, राग देश का समवादी स्वर क्या है? ए नंबर में मौ, बी नंबर पौ, सी नंबर नी और डी नंबर रे। अभी राग केदार और राग आशावरी का शायद पढ़ा चुका हूँ मैं इसी इसमें। तो आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर रे। राग केदार का तो 7 था और इसका राग देश का समवादी स्वर रे है। अगला प्रश्न है, उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में आगरा, बी नंबर किराना, सी नंबर दिल्ली, डी नंबर जयपुर। आंसर करना है आपको। सही आंसर कीजिए आप लोग। तो आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर किराना। उस्ताद करीम खां किराना घराने से आते हैं और उस्ताद फैयाज खां वो आगरा से आते हैं। अगला प्रश्न है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए नंबर में 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। सही आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका भी बी नंबर है 3। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, ताल कहरवा में कितनी तालियां होती हैं? तो ताल रूपक के बारे में विभाग के बारे में पूछा था। अब यहाँ आपको कहरवा के तालियों के बारे में बताना है। तो ए नंबर में है 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3, डी नंबर 4। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका भी सही आंसर है बी नंबर। ताल कहरवा में 1 ही तालियां होती है। अगला प्रश्न है, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वीवीआई लगा लीजिए इस पर। ए नंबर में है वादी, बी नंबर समवादी, सी नंबर वर्जित, डी नंबर विवादी। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर वर्जित। बढ़ते हैं इसके साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? देखिए बार बार आपको पहले के क्लासेस में भी ये पढ़ा चुका हूँ मैं। आपको स्वरों के उतरते क्रम को बताना है। तो ए नंबर में संचारी, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। आंसर कीजिए आप लोग।
होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है अवरोह। उतरते क्रम को और चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। अगला प्रश्न है, राग अलहिया बिलावल का अंश स्वर क्या है? ए नंबर में है गो, बी नंबर ध, सी नंबर प, डी नंबर म। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है? ईश्वर वीवीआई आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में है बी एन भातखंडे और बी नंबर मतंग, सी नंबर सारंग देव, डी नंबर नारद। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर बी एन भातखंडे। कहीं कहीं पंडित भातखंडे भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव पद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुव पद में कितनी वाणियां हैं आपको बताना है। ए नंबर में 6, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 2। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 4। ध्रुव पद में 4 वाणियां हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। 1 मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए नंबर में 7, बी नंबर 6, सी नंबर 8, डी नंबर 10। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 8। दादरा ताल में 8 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, झपताल में कितने विभाग हैं? ए नंबर में 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये वीवीआई एकदम है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछने का संभावना भी है। तो आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 4। झपताल में 4 विभाग हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? ए नंबर में प, बी नंबर ध, सी नंबर ग, डी नंबर म। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका भी सही आंसर है सी नंबर ग। कभी राग केदार का पूछ लेता है, कभी राग आशावरी का पूछ लेता है, तो ये सब में आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ये लगता है रिपीट हो गया है। ए नंबर में पकड़, बी नंबर आरोह, सी नंबर अवरोह, डी नंबर अस्थाई। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर अवरोह। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग अलहिया बिलावन का वादी स्वर क्या है? तो ए नंबर में मो, बी नंबर गो, सी नंबर ध, डी नंबर रे। इसका सही आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर रे। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जो कि आपको मैं कराया अभी। दोस्तों इसके साथ आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।